हर राजनीतिक पार्टी को हक है, अधिकार है, वो अपने संगठन पे काम करे, चुनाव लड़े, जिम्मेदारी के साथ काम करे, जनता के बीच में जाए। कांग्रेस पार्टी भी कर रही तो बहुत अच्छी बात है। श्रवण गर्ग साहब ने जो सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, संगठन की जो बातें मैं फिर एक शब्द कह रहा हूं, बातें भारतीय जनता पार्टी में होती हैं कि हम संगठन है और संगठन में अध्यक्ष तानाशाही से चुना जाता है, कोई वोटिंग नहीं होती, ना कोई मनमर्जी, किसी एक संगठन की ही मनमर्जी चलती है। जो संगठन ये कहता है हमारी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम राजनीतिक तौर पर काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसी संगठन से एक आदमी आता है और सर्वे सर्वा बन जाता है। ना वहां प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका होती है, ना वहां कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका होती है, उस संगठन से आए हुए लोगों की बड़ी भूमिका होती है। तो ये संगठन की जो बातें हो रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक अलग संगठन दिखाने की कोशिश करती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, केवल बातों में सब लगता है। अभी तक कई यश जी, आपसे दो सवाल है। ये समाजवादी पार्टी में तो अध्यक्ष बहुत विधिवत तरीके से चुना जाता है ना, बाकायदा मुकाबला होता है, लोग अपनी दावेदारी करते हैं, रसाकशी होती है और फिर जाकर जो है एक अध्यक्ष चुनकर उभर कर आता है, जिसके माध्यम से लोकतंत्र की मजबूती परिलक्षित होती है। और भारतीय जनता पार्टी को संगठन के स्तर पर आप किसी गिनती में नहीं देख पा रहे ना। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि भाजपा आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसमें उसकी संगठन संरचना का एक बड़ा योगदान है। इसे आप सिरे से खारिज करते हैं? फिर मैं शैलेश जी के पास चलूं, दो विषयों पर आपकी टिप्पणी मिल जाए। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब, मुझे आपके चुटकी लेने का अंदाज ही सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब मेरी इस बात पे चुटकी लेंगे, इसलिए मैं 3 बार बातें शब्द कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार मैंने आपकी चुटकी के अंदाज में इस शब्द को तीसरी बार इंगित किया था कि बातों में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत संगठन की पार्टी है, संगठनात्मक हमारा काम होता है, लेकिन होता नहीं है। हमारे कभी दावे इस तरीके के नहीं हुए जिस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता की इच्छा महत्वपूर्ण है और हम स्पष्ट करते हैं हर चीज को। हम नौटंकी नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह कि ये चुनेंगे, पहले मंडल चुनेंगे, फिर जिला अध्यक्ष चुनेंगे, फिर जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, जो आज तक चुने नहीं गए हैं, जो आज तक नहीं चुने गए हैं, लेकिन चुनेंगे। दूसरा, आरएसएस की बात में खुल के कह दूं, मैं जो संगठन का नाम दे रहा था आरएसएस कहता है हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती कहती नहीं हमारे बाप का नाम आरएसएस है। तो ये नाजायज औलाद बनने का जो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी बनाती है आरएसएस के साथ में, जो बेवफाई का रिश्ता बनाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये संगठनात्मक रूप में बात हो रही है। तो ये परेशानी जा रही है, ये कुल मिला के टिप्पणी है भारत जी के। लेकिन मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथी शरद द्विवेदी जी साहब ने कहा था कि आपने इस चर्चा में उनको खामखा बुला लिया, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता हर वहां जगह है जहां विपक्ष की कोई भी पार्टी अगर काम कर रही है, जो उसको कड़ा मुकाबला दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की नजर ये रहती है कौन नाराज है, कौन खामोश है, उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए। जो नाम उन्होंने गिनाए सारे, सिंधिया से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के लोग, आज के समय में अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो भाजपा ही कम दिखेंगे, कांग्रेसी ज्यादा दिखेंगे, चाहे वो इनके प्रवक्ताओं की सूची हो, चाहे इनके मंत्रियों के अंदर की सूची हो या संगठन के अंदर की सूची हो, आपको अधिकांश वो कांग्रेसी ही दिखेंगे, जिनसे शरद द्विवेदी साहब कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस की बातों से कोई लेना। वो तो ठीक है यश जी, पर शरद जी की इस टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी चाहिए। बोले गलत जगह समाधान खोज रहे हैं, दिक्कत कांग्रेस में संगठन में नहीं नेतृत्व में है। उस नेतृत्व से आपकी भी समय समय पर अनबन होती रहती है। कितना सटीक आकलन है शरद भाई का, इस बार आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे यश जी? डॉक्टर हिमांशु साहब, जो शरद जी ने कहा कि ऊपर दिक्कत है, ऊपर तो अगर सत्यता मानेंगे, अगर वो डॉक्टर जो सांस चेक करता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके, अगर आप हर भाजपाई से पूछेंगे तो उनको ऊपर से ही दिक्कत है। जो नाम दे रहा, आपने कहा ना कि हर काम नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चढ़ाया जाता है, मेहनत बेचारा कार्यकर्ता करता है, बूथ पे जो मेहनत करता है, नाम तो उसका किसी का आ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री सीट लेकर के आ जाए मध्य प्रदेश में 29 में से 29, तो भी नरेंद्र मोदी भी धन्यवाद, शिवराज जी का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे कि शिवराज जी ने मेहनत करी, लाडली बहना योजना लेकर के आए,
जिससे पूरा बजट लड़खड़ा गया मध्य प्रदेश का। इतने इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर एक करोड़ों रुपए लगा के फिर एक इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। आधार और उससे फायदा क्या मिलने वाला है, वही 0 और फायदा केवल इवेंट करना, जनता को गुमराह करना, पैसा इकट्ठा करना। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था कि पैसों की दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आया तो भगवान के नाम पे चंदा करके, देश की रक्षा के नाम पे चंदा करके, और वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने भाई आप भाजपा में पूरे मेहरबान हो, पर कांग्रेस को लेके मेरे जो सवाल होते हैं ना, उन पे आप दाएं बाएं हो जाते हो। देखो कितना मासूम सा सवाल मैंने आपसे किया था। क्या अनुभव है आपका? कांग्रेस का नेतृत्व समस्या है या समाधान? किस अनुभव पर पहुंचे आप? हमारी लड़ाई तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आरक्षण, संविधान और पीडीए की लड़ाई, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जहां मजबूत है उसका साथ सहयोग कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी अपने अंदर तय करेगी, एक राजनीतिक पार्टी है, बेहतर समझ सकती है, उसको निर्णय लेने दीजिए। उसके निर्णय शरद जी इस बात में खुश हो सकते हैं, यश भारती जी का मौन समर्थन उन्हें हासिल है अपनी टिप्पणी के संदर्भ में, क्योंकि यश जी का ऐतराज नहीं आया नेतृत्व के संदर्भ में ये शरद जी की टिप्पणी पर।